हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। स्कैम करने वालों के निशाने पर कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई बड़ी हस्ती। लेकिन कभी कभी इन स्कैम करने वालों के निशाने पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वाकई में अपनी जिंदगी में काफी अकेले हैं और किसी का साथ चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था लिसा के साथ। जब लिसा 68 साल की थी तो उसने अपने पति को खो दिया था और उसे पेंडेमिक के शुरुआत में जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। लिसा पहले एक नर्स के तौर पर काम करती थी और ऐसे ही लॉकडाउन के समय में उसने इंटरनेट का सहारा लिया अपने जैसे लोगों को खोजने में जो कि अपने किसी चाहने वाले को खो चुके हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि वो एक नर्स हुआ करती थी और उसके पास पैसे हैं तो वो उससे दोस्ती करते थे और उसका विश्वास पाने के बाद उससे पैसों की डिमांड करने लग जाते थे। धीरे धीरे लिसा एक बहुत बड़े साइबर क्राइम के जाल में फंस जाती है। जैसे ही कोई उसके करीब आता था तो फिर वो उससे हजारों डॉलर मांगने लग जाता था, चाहे वो उनके बच्चे के स्कूल के खर्चे हो या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। एक बार उसकी बेटी ने ये देखा कि लिसा दरअसल अपने रिटायरमेंट के पैसों से लोगों की मदद कर रही है और जब उसे ये पता चला कि ये लोग इंटरनेट पर मिले हैं, उसके दोस्त हैं, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है कि उसकी माँ के साथ कोई स्कैम कर रहा हो। उसके बाद उसकी बेटी को ये भी पता चला कि वाकई में लिसा के अब अकाउंट में कुछ पैसे बचे ही नहीं है, क्योंकि उसने सारे पैसे लोगों को बांट दिए हैं। जब भी वो उसे ऐसा करने से रोकती थी तो वो बातें टाल देती थी। धीरे धीरे उसकी बेटी को लगा कि वाकई में उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी उससे दूर जा रही है और उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी माँ की कैसे मदद कर सकती है। एक बार लिसा की एक जोशुआ नाम के लड़के से बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में उनकी दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे उनके बीच में प्यार उमड़ पड़ा। लेकिन जोशुआ ने कुछ समय बाद उससे बताया कि दरअसल उसके बेटे को एक बहुत बड़ा खतरा है और उससे $800 मांगे। ऐसे ही उसकी मांगे बढ़ती गई। वो कभी पासपोर्ट के लिए तो कभी किसी केस के लिए या फिर कभी किसी जॉब को छोड़ने की वजह से लिसा से पैसे मांगता गया और लिसा उसे पैसे देती गई। जैसे ही लिसा के बेटे को इसका पता चला तो उसने जोशुआ के बारे में पता लगाया और ये पता चला कि जोशुआ वाकई में एक कॉलेज जाता हुआ लड़का था जो कि एक उम्र में बड़े आदमी का रोल निभाकर लिसा को लूटने का कोशिश कर रहा था। ऐसे ही चक्कर में लिसा ने अपने सारे रिटायरमेंट के पैसे गवा दिए। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या प्यार के चक्कर में पैसे लुटाने की ही कोई कहानी हो सकती है हेरा फेरी 3 की स्टोरी में? दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।